हेलो एवरीवन, आपका सवाल और मेरा जवाब में आप सबों का स्वागत है। आज मैं जवाब देने वाला हूं एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस के लिए जो मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ रहा था अबाउट एलन कोचिंग। तो अगर आप भी एलन ज्वाइन करना का सोच रहे हैं या फिर कोचिंग का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि पार्ट 1 जो ये वीडियो आ रही है जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है मोबाइल के जगह टैब ले लें यार अगर फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है और आपको स्टडी के लिए कंफर्टेबल चीज़ चाहिए तो टैब लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मोबाइल का यूज डिस्ट्रैक्शन के लिए हो सकता है, स्पेशली जब आपके पास सोशल मीडिया का, अगर आप पढ़ाई में पूरा लीन है और आप सच में पिछले साल अगर आपने बर्बाद नहीं किया है वो भी फ़ोन के चक्कर में तो आप ले सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी बर्बाद खुद को किया है टैब और फ़ोन आपके लिए डेंजर हो सकता है। मगर हमेशा ध्यान रखो कि आप एक बटन फ़ोन भी लेकर के कोटा आ जाओगे ना, यह आपके लिए बहुत बेटर ही होगा। पास में कहीं पे रूम ले लेना कोचिंग से, खाना का मेस भी ले लेना और लाइब्रेरी के लिए एलन के लाइब्रेरी में ही चले जाना जहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। ये काम डेली करना और शाम में डाउट होता है बस डाउट काउंटर पे चले जाना। टेस्ट का क्या सीन है वो भी अभी हम बताते हैं, मगर और भी चीज़ों के लिए तुम्हें यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। घर से पैसे ले लो और घर कभी मत जाना जब तक कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए या फिर तुमने क्रैक नहीं कर लिया हो जो तुम्हारा गोल है। टेम्परामेंट को बनाए रखो। आपके पहले सवाल का जवाब तो मिल गया। दूसरा सवाल है आपका फैकल्टी कैसा है। एलन की फैकल्टी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है। हर सब्जेक्ट में ऐसे टीचर हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो वो आपको सिंपल और अंडरस्टैंडेबल वे में समझाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। जब आप शुरू में जाओगे ना तो आप अगर पिछले साल भी कुछ भी नहीं पढ़े होगे ना, आप 10% भी कुछ भी बस देखे भी होगे ना तो आप अच्छा खासा पढ़ लोगे। एलन में सारा कुछ पढ़ा देगा आपको, बेसिक से लेके अब तक। मगर आपको डेली डिसिप्लिन में हर चीज़ को पढ़ना है, याद करना है और डीपीपी करना है। अगर आप ये करोगे ना आपका AIR 500 के अंदर भी आ सकता है। बस आप करोगे तो जितना से जितना जल्दी हो जाए एडमिशन ले लो जहाँ भी लेना चाहते हो। टाइम जितना वेस्ट करोगे उतना तुम गड्ढे में जाओगे और डिस्ट्रैक्शन चीज़ों से दूर हो जाओ। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, मस्त करो। और भी तुम्हारे क्वेश्चंस का तो जवाब हम देने के लिए हैं ही यहाँ पर। तुम अपने सवालों का जवाब तुमको देने के लिए मैं हूँ, तो आप लोग सवाल ज़रूर पूछना। जैसा कि अब यहाँ पर 3 नंबर पे जाते हैं, बैच डिवाइड भी होता है क्या? टॉपर का अलग और नॉर्मल का अलग। देखो अगर हम बात करें कि बैच वगैरह का क्या सीन है तो बैच देखो जब से पिछले साल 2023 में सुसाइड हुआ है तब से जो है रिजल्ट हो या फिर किसी को डांटना किसी को बोलना बंद कर दिया है एलन वाले ने और भी कई कोचिंग्स ने, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड के कारण। तो इसलिए अब से जो है टॉपर हो या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर बहुत लोअर हो, तीनों एक क्लास में एक बैच में ही पढ़ता है। ये नहीं कि टॉपर बहुत तेज़ है तो उसको सबसे पहले कहीं और लेके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जे एडवांस में एक अचीवर वाला बैच चलता है और एक नॉर्मल वाला बैच चलता है। बस कहने का अर्थ ये है एडमिशन तो सब ले सकता है, मगर उसमें होता ये है कि जो अचीवर वाला बैच होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा होता है, थ्योरी कम होता है। जो नॉर्मल बैच होता है उसको बेसिक्स भी ध्यान दिया जाता है और नॉर्मल भी और हायर भी, उसको हर चीज़ पर ध्यान दे करके बेस मजबूत करते हुए उसको अच्छे लेवल तक लेके जाता है। और आप अपने अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह अलग से भी बना सकते हो, तभी बनाना जब आपका अच्छा खासा PYQ हो गया हो। PYQ कहने का अर्थ है कि मॉड्यूल पूरा सॉल्व कर लीजिए। समय बचे तो SC वर्मा लगा सकते हो या फिर सिंगेज भी लगा सकते हो। एडवांस में हो तो, मेंस में हो तो आप SC वर्मा लगा भी सकते हो या फिर छोड़ दो। मेंस में नॉर्मली भी पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करना, PYQ सॉल्व करना बस। अगला क्वेश्चन है कि एलन में मेंटरशिप कैसा है। एलन में मेंटरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको हर स्टेप पर गाइडेंस मिलती है, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर मोटिवेशन का इशू हो। मेंटर्स आपके लिए हर वक्त अवेलेबल होता है और आपके डाउट्स को क्लियर करने में मदद करता है। और जो आपका जो मेंटर होता है वो कोई और नहीं, आपके मैथ्स के टीचर या फिर केमिस्ट्री के टीचर जो आपको पढ़ाए होते हैं वही होते हैं।
वो आपको सिलेबस तो अपना जो कोर्स होगा वो कंप्लीट करके तो चले जाएंगे, मगर वो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे कर जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी डाउट आए आप उनसे पूछ सकते हैं। और भी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत हो उसके लिए एकेडमिक काउंसलर भी होता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे बैठा होता है या फिर अपना कैबिन में बैठा होता है। उनसे जाकर के सारा सलाह विचार और मोटिवेशनल सब कुछ ले सकते हैं। और भी कोई दिक्कत हो वो भी आपको गाइड करते हैं। आपको कोई मकान मालिक भी परेशान करता है तो उसके लिए भी वहाँ पर सारा व्यवस्था है। हेल्पलाइन नंबर भी मिलता है एलन का, उनसे भी कांटेक्ट करके तुरंत आपको हर प्रॉब्लम का प्रोवाइड सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए 4 नंबर तो हो गया, अब 5वां नंबर पे देखते हैं कि एक बैच का स्ट्रेंथ कितना होता है। एलन में बैच साइज यूजुअली मैनेजमेंट होता है, जैसे कि मैनेजेबल होता है, मतलब उसको मैनेज करके रखा जाता है। जब आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो शुरुआत में जो है बहुत सारा बैच होता है कि महीने महीने में एक एक बैच चालू होता है। आप जैसे ही एडमिशन लेते हो, जैसे ही एक क्लास पूरा फुल हो गया, एक क्लास में 80 से 90 स्टूडेंट तक हो सकता है या फिर 150 तक भी हो सकता है। इस तरीके से धीरे धीरे सारा भरने लगा, जब तक कि पैसा रिफंड का डेट, लास्ट डेट जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक बैच नॉर्मली चलता रहता है। सारे क्लास में टीचर्स भी जाते हैं। फिर धीरे धीरे और तब तक जो है सारे क्लास में सिर्फ 2-2 क्लास चल रहा होता है डेली। आपको अच्छे से प्यार से रखा जाता है जब तक कि आपका पैसा रिफंड का लास्ट डेट ना जाता है। पैसा रिफंड का लास्ट डेट ख़त्म, आपसे अब उसको कोई मतलब नहीं है। अब बस आपको एकेडमिक वगैरह जो भी है वो आपको देखना है। बैच जो है आपका मर्ज कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 इस तरीके से 10-12 फेज़ होता है। किसी किसी को 2-3 को मिला देता है स्टूडेंट काउंट करके और उसको क्लास में भेज दिया जाता है। हालांकि आप जब देखेंगे आपके क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स का खाली ही सीट मिलेगा। कहने का अर्थ है कि शुरुआत में बहुत सारे बच्चे रिफंड वगैरह भी लेते हैं, तो इसलिए उस टाइम मर्ज नहीं करता है। जैसे रिफंड डेट ख़त्म होता है उसके बाद बच्चों को मर्ज करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब पढ़ाई शुरू होता है, कोई कोई गेम में, कोई कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाने के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं। लास्ट टाइम आते आते 10 से 20 विद्यार्थी ही बच पाता है, या फिर 30 से 40, 150 तक का बच्चा हो सकता है एक क्लास में। और आप हमेशा कोशिश करना कि या तो आप पहले बेंच पे बैठो या फिर तीसरे बेंच पे बैठो। ये दोनों बेंच अच्छा होता है और आप फोकस भी रहते हो। डेली का काम डेली करना और पढ़ाई पर हमेशा ध्यान देना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे आपके सब्सक्राइबर ने पूछा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं हर एक कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।